कोरियाई प्रायद्वीप, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद एक लकीर, है ना? एक ऐसी लकीर जिसने एक देश को, एक कौम को दशकों से दो हिस्सों में बांट रखा है। आज हम इसी बंटवारे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हजारों साल की साझी विरासत से शुरू होती है, लेकिन आज एक ऐसी कट्टर दुश्मनी पर आकर खड़ी हो गई है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो चलिए बात शुरू करते हैं उस एक खबर से जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2024 के आखिर में उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव कर डाला। उसने दशकों से चले आ रहे एक होने के लक्ष्य को, आप सोचे, हमेशा के लिए छोड़ दिया। और सिर्फ छोड़ा ही नहीं, बल्कि दक्षिण कोरिया को अपना प्रमुख दुश्मन घोषित कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक ही लोग जिनका 1000 साल से भी ज्यादा पुराना साझा इतिहास रहा हो, वो आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की जड़ है बंटवारा। और मजे की बात यह है कि कोरिया के इतने लंबे इतिहास में यह बंटवारा बहुत हाल की घटना है, लेकिन इसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सदियों तक जोसियन राजवंश के दौर में कोरिया एक ही देश हुआ करता था। फिर 1910 में जापान ने कब्जा कर लिया और ये कब्जा 35 साल तक चला। असली मोड़ आया 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने हार मान ली। तब सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा पर दो हिस्सों में बांट दिया और देखते ही देखते बस 3 साल के अंदर 1948 तक दो अलग अलग देश दुनिया के नक्शे पर आ गए। उत्तर में DPRK और दक्षिण में ROK। पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये जो लकीर खींची गई थी ना, वो बस कुछ वक्त के लिए एक अस्थायी इंतजाम के तौर पर थी। लेकिन फिर शुरू हुआ कोल्ड वॉर, और उस वैश्विक राजनीति ने इस अस्थायी लकीर को एक पत्थर की लकीर बना दिया। उत्तर में सोवियत संघ ने किम इल सुंग के समाजवादी शासन को खड़ा किया, तो दक्षिण में अमेरिका ने सिंगमन री की पूंजीवादी सरकार बनवा दी। एक लाइन, दो विचारधाराएं, और एक देश हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बंट गया। और जब बात बंटवारे की होती है तो उसके साथ आता है युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो इस बंटवारे को खून से सील कर गया। और पता है, तकनीकी तौर पर ये युद्ध आज भी जारी है। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, 30 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 1950 से 1953 के बीच चले कोरियाई युद्ध में करीब 30 लाख जानें गईं। इसकी शुरुआत तब हुई जब उत्तर कोरिया ने पूरे प्रायद्वीप को अपने कम्युनिस्ट शासन में एक करने के लिए दक्षिण पर अचानक हमला कर दिया। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये युद्ध किसी शांति समझौते के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक युद्ध विराम, मतलब एक सीज फायर से रुका था। इसका मतलब ये है कि दोनों देश आज भी कानूनी तौर पर जंग की स्थिति में हैं, और इस युद्ध विराम ने एक नई और भी ज्यादा मजबूत सरहद बना दी, जिसने लाखों परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया। इसी सरहद को आज हम एक खास नाम से जानते हैं, DMZ, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। ये 2.5 मील चौड़ा एक बफर जोन है। अब नाम से तो लगता है कि यहाँ कोई सेना नहीं होगी, है ना? पर हकीकत बिल्कुल उल्टी है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सैन्यकृत, सबसे खतरनाक सरहदों में से एक है। ये इस प्रायद्वीप के बंटवारे का एक जीता जागता डरावना सबूत है। तो युद्ध रुका, और इसके बाद जो हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। दोनों कोरिया ने दो बिल्कुल अलग, एकदम जुदा रास्ते चुन लिए। ये एक ही जमीन पर दो अलग अलग दुनिया बसने की कहानी है। ये फर्क इस टेबल में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है दक्षिण कोरिया, जो एक लोकतंत्र बना और आज दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, जो एक तानाशाही के नीचे रहा, जिसकी अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं रुक गई, जहां लोग आज भी खाने की कमी से जूझते हैं। एक देश ने अपनी संस्कृति से दुनिया पर छाप छोड़ी, तो दूसरा दुनिया से कटकर एक हर्मिट किंगडम बनकर रह गया। और इन अलग अलग रास्तों का असर वो सीधा सीधा लोगों की जिंदगियों पर पड़ा। जरा इस चार्ट को देखिए। दक्षिण कोरिया में लोग औसतन 83 साल से ज्यादा जीते हैं, वहीं उत्तर कोरिया में ये आंकड़ा लगभग 77 साल है। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग हकीकतों की कहानी कहते हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद चलिए वापस घूमकर आज की उस खबर पर आते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। अब शायद हम बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर उत्तर कोरिया ने पुनर्मिलन यानी एक होने के विचार को पूरी तरह से क्यों ठुकरा दिया।
ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। पिछले कुछ समय से उत्तर कोरिया एक-एक करके ऐसे कदम उठा रहा है जो इस दुश्मनी को और पक्का कर रहे हैं। पहले तो संविधान बदलकर दक्षिण को प्रमुख दुश्मन बना दिया। फिर जो थोड़ी बहुत सड़कें और रेल लाइनें दोनों देशों को जोड़ती थी, उन्हें भी तोड़ दिया गया। और तो और रूस के साथ अपने सैन्य रिश्ते इतने मजबूत कर लिए हैं कि वो लगभग एक गठबंधन जैसा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि तनाव कम करने की कोशिशें नहीं हुईं। 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जवाब में क्या मिला? उत्तर कोरिया ने उसे भ्रामक बताकर सीधे सीधे खारिज कर दिया। ये दिखाता है कि अब ये खाई कितनी ज्यादा गहरी हो चुकी है। तो अब हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन शायद एक ज्यादा गंभीर नजरिए के साथ। जब एक होने का सपना, वो दशकों पुराना लक्ष्य, अब आधिकारिक तौर पर दफन कर दिया गया है, तो फिर कोरियाई प्रायद्वीप का भविष्य क्या है? आगे क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और इसका असर सिर्फ कोरिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।